हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। पिछले कुछ दिनों से रेगुलर टाइम में 12 बजे वीडियोस नहीं आ रहे थे। बहुत से लोगों के यही सवाल थे कि न्यू व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं और टाइमिंग्स में भी नहीं आ रहे हैं, कि जो हमारा फिक्स टाइम है 12 बजे उसमें नहीं आ रहे हैं। लेट हो जा रहे हैं जो व्लॉग आ रहे हैं और पुराने व्लॉग आ रहे हैं। कारण क्या है? सब ठीक तो है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थी, सब अच्छा था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी, क्योंकि मैं काफ़ी खुश भी हूँ। और इसकी वजह से ही वो जो पता ही नहीं चलता ना, वक्त का पता नहीं चलता, कई बार बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो, बस वही चीज़ थी। मेरी चाची और चाचा जी, छोटे वाले चाचा, आने वाले थे, तो उनकी तैयारी के लिए ही मैंने ये दाल चावल भिगोया था, जो आपने एक व्लॉग में देखा था। 4 ग्लास मैंने चावल लिए थे, यानी 4 कप। 1 कप उड़द की दाल, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना और 1/4 कप उसमें डाला था चने की दाल। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ भिगो करके दोपहर में भिगोया था, समझो 12 बजे के आसपास करीब। और फिर इसको रात में पीस के रख दिया था। और पीसने से थोड़ी देर पहले ही मैंने 1/4 कप पोहे भी धुल करके ले लिए थे। सारी चीज़ें मिक्स करके रात में पीस करके बड़े बर्तन में ही ढक करके रख दिया था। इसी बड़े बर्तन में मैंने भिगोई भी थी सारी चीज़ें, धुल करके साफ़ पानी डालकर, और पीसते वक्त उसी पानी का इस्तेमाल भी कर लिया था। ये सारा पीसने का काम मैंने रात में किया, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली से, भुसावल राजधानी से, चाचा चाची आने वाले थे। राइट टाइम थी 5 बजे उनकी ट्रेन, बिल्कुल शार्प 5:10 पे आ गई थी। और हम लोग जल्दी जल्दी सुबह लेने गए। मेरी तो मतलब मुझे लग रहा 1 बजे जो आँख खुल गई, जैसे ये सब पीस पास के, और रात का खाना वाना सब हमारा जल्दी हो ही जाता, सो गए थे। और उसके बाद जैसे ही आँख खुली 1 बजे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, मतलब हुआ फाइनली 5 बजे जब चेक कर लिया, और टाइम से हम स्टेशन पहुंच के लेने। पहले शुभम को भी जाना था, फिर वो जैसे मतलब उठने ही वाला था। मेरी तो आँख ही नहीं लगी थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ साथ में। और फिर हम लोग आ गए। जैसे ही आ गए, शुभम भी जगा हुआ था, शुभी भी जगी हुई थी। और फिर बातें हुई ढेर सारी। सबसे पहले चाय वाय हुआ, फिर उसके बाद बातें, और फिर नाश्ते की तैयारी। तो मैं सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो सबको अच्छा लगे, तो फिर थोड़े से पोहे बनाए, मटर पोहे, और थोड़ा बनाया ढोकला, ताकि दोनों ही नाश्ता भी हो जाएगा। और जिसको जो पसंद है, या किसी को कोई चीज़ कम पसंद है, एक चीज़ की रहेगी ना, कि कोई एक चीज़ ज़्यादा पसंद रहे किसी को। चाय पानी हो रहा है, और फिर ढोकला बन गए हैं, और फिर अब हम लोग की चाय, नाश्ते के साथ भी चाय हो रही है। एक बार तो पहले हो गई थी। और मैंने बना के रखे थे चाचा के फेवरेट बेसन के लड्डू, जो कि रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे, चकली बनाई थी ना, वो जो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी एक एक करके। वो शुभी को जाना नहीं था हॉस्टल, किसी ने गैस किया था कि शायद हॉस्टल जाने वाली शुभी, इसलिए तैयारी हो रही है। तिल गुड़ के लड्डू तो खैर बनने थे संक्रांत की वजह से। बेसन लड्डू मैंने चाचा के लिए बनाया था स्पेशली, हमें पता ही था कि उनको आना है इसीलिए। और डेट्स लड्डू भी मैंने इसीलिए बनाया था। और तो ये सूखा नाश्ता बना के रखा था, चकली थी, और भाकर बड़ी हम लेके आए थे डी मार्ट से, गुलाब जामुन भी लेके आए थे। ये सब नाश्ता रहे, घर में कोई आ रहा है तो। और बाकी मैंने लड्डू वगैरह बनाए थे। और फिर ये डोसे की हो गई थी तैयारी। जब नाश्ता हो गया ना, ढोकले और ये चाय और मटर पोहे, तब तक लंच का टाइम हो जाता है। बातों में वक्त का पता कहाँ चलता, और काम काम मतलब एक एक करते करते होता ही है सभी घरों में। फिर लंच टाइम हो गया, तो हमारा ये बैटर तैयार था, लेकिन उसी बीच मैंने दाल बना के रखी थी, फिर सांभर बनाया था, और आलू का मसाला बनाया था, और गीले नारियल की चटनी, जो हम डी मार्ट से नारियल भी लेके आए थे, याद है ना व्लॉग? वो शॉपिंग जो छोटी छोटी हो रही थी, एक्चुअली वो इसी की तैयारी हो रही थी कि क्या क्या चीज़ें घर में नहीं है, क्या क्या चाहिए है, जाके पहले से ला के रख लें। डोसे एकदम परफेक्ट बने थे, सुपर्ब, जैसे हमेशा बनते हैं व्लॉग में, जैसा मैं घर पे हमेशा बनाती हूँ। क्योंकि कई बार होता है ना, किसी को खिलाना हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ डोसे के साथ, क्योंकि सुबह भी गया था, रात में पीसा था, उसको अच्छा खासा टाइम मिल गया था। हमेशा 8 घंटे का मार्जिन रखो आप भिगोने के बाद और पीसने के बाद, एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो डोसे जल्दी जल्दी बनते जा रहे थे, चाची सब बच्चों को खिलाती जा रही थी, और ये सब लोग सब साथ में खा रहे थे। और फिर लास्ट में चाची को हमने कहा बैठिए, और फिर मेरा भी बन गया, और फिर हम दोनों साथ में हमेशा की तरह, जैसे मैं लास्ट में बैठती हूँ, फिर मैं भी बैठ गई और सबने खाया। तो हमारी प्लेटिंग कुछ इस तरीके की थी, बढ़िया करारे से डोसे,
आलू मटर का जो मसाला जो मैं रेगुलर आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, और फ्रेश कोकोनट चटनी। सबका नाश्ता हो गया, फिर दोपहर में बातें, फिर शाम की चाय, और रात में क्या किया जाए। तो मैंने दाल भिगोई थी उड़द की दाल की, क्योंकि सांभर थोड़ा ज़्यादा ही था, तो ये हुआ कि रात में बड़ा सांभर खाया जाएगा। और या फिर मतलब जो ज़्यादा बड़े बना लेंगे तो दही भी रखी है ताज़ी, तो हम दही बड़े बना लेंगे थोड़े से, और थोड़ा बड़ा सांभर हो जाएगा। लेकिन दही बड़े किसी ने नहीं खाए, बड़े हमने बना के भी रखे, लेकिन सिर्फ बड़ा सांभर खाया गया रात में, क्योंकि वो सांभर ख़त्म करना था, फ्रिज से खाली करना था। अगले ही दिन सुबह सुबह 5 बजे के लिए हम लोग को निकलना था, 5 बजे वहाँ के निकलना था ओमकारेश्वर के लिए, है ना। तो ओमकारेश्वर के लिए जब निकलना था 5 बजे, तो उसके लिए भी 3 बजे से सब उठ के बैठ गए थे। तो हम लोग जब बड़ा सांभर खाया गया, रात में सब अपना दूध दूध पी के सो गए, और फिर 3 बजे से सब उठ गए बारी बारी से। नहाना धोना हुआ सबका, और इनके बच्चों के पापा तो बाहर ड्यूटी पे थे मनमाड़ में। हम ही लोग गए हैं केवल, शुभी, शुभम, मैं और चाचा चाची और उनका बेटा, बेटू कहते हैं हम लोग जिसको, सिद्धांत नाम है उसका। हम 6 लोग ही थे, और हमने गाड़ी बुक करी थी, तो वो सुबह भैया 5 बजे आ गए थे, और हम लोग 5 बजे घर से शार्प 5 बजे निकल गए थे। 3 बजे से उठ के सब किया। हम पहुँचते हैं सबसे पहले ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के बीच में ही जाने से पहले ही नाश्ता हुआ था, क्योंकि घर से सिर्फ हम लोग चाय पी के ही निकले थे ना 5 बजे के लिए। तभी हम लोग ने रास्ते में फिर वही पोहा और ढोकला यही था नाश्ते में भी, क्योंकि इंदौर मतलब ये हम लोग एमपी आ चुके हैं ओमकारेश्वर, वहाँ पे भी नाश्ते में यही पोहा और ढोकले ही हर जगह थे। तो गरम गरम चाय पी गई, और पोहे ढोकले का नाश्ता हुआ बीच रास्ते में ओमकारेश्वर से पहले। और जब हम ओमकारेश्वर पहुँचे, तो फिर हम तो आ चुके हैं ओमकारेश्वर, 2 बार आ चुकी हूँ मैं। तो हम देखा हुआ है, चाचा पहली बार आए हैं, तो उनका मन था कि हम लोग पूरा ये बोटिंग करें। बोटिंग तो सभी लोग करते करते भी, ऐसा हाफ पोर्शन भी करवाते हैं वो लोग, जैसे इस पार से उस पार मंदिर ले जाने के लिए बोटिंग भी होती है, या फिर किसी को स्नान करना है तो एक पर्टिकुलर घाट पे ले जाते हैं, या फिर ये होता है कि आपको पूरा सर्किल, ये जो मतलब मंदिर बीच में है, चारों तरफ जो नदी है, ये पूरा ये संगम पूरा करवाएंगे। तो फिर ये हुआ कि चाचा का मन था कि पूरी बोटिंग करेंगे। उनको भी लग रहा था कि सब लोग साथ में हैं तो एंजॉय करेंगे, ये सोच करके उन्होंने हम लोग की वजह से प्लान किया कि मतलब हम लोग को अच्छा लगेगा। और मैं सोच रही थी कि उनको अच्छा लगेगा, इसलिए तो फिर फाइनली हाँ हो गई, क्योंकि जैसे चल रहा था ना कि हाफ करें कि फुल करें, कि बस मंदिर तक जाएं। बिल्कुल ऐसा आइडिया नहीं था हमें कि कितना टाइम लग जाएगा। और फिर वही हुआ कि हम लोग अभी बोट में बैठे, और उन्होंने पूरा बोटिंग का पूरा जो है ना जो भी संगम है ये पूरा कवर किया, और बहुत 1 घंटे की हमारी ये बोटिंग हो गई टोटली। अच्छा, टाइम ऐसे ही पता नहीं चलता है, फिर बीत जाता है। भले हम अपने घर से 5 बजे निकले, लेकिन वहाँ जाते तो क्या 10, 1, 11, 12, 12 समझ लो। अगर इस टाइम पे ये जो हम लोग बोटिंग में है तो 11, 12 का टाइम है। और इसी के टाइम पे आरती होती है मंदिर में। जब हमारी बोटिंग ख़त्म हुई और मतलब राउंड हमारा ख़त्म हुआ, एक जगह उन्होंने रोका भी कि संगम है, तो नदियों का संगम, तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा जल वल भी लिया, जल छिड़का, और उसी का वहीं का जल ले जा कर के वहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर वे में पूजा करने को देखो नहीं मिलती है, बस श्रद्धा भाव रहते हैं। और फिर जब हम लोग वहाँ रुके ना, तो सब ने बस वही थोड़ा सा जल छिड़क लिया, फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद जो भयंकर लाइन थी, क्योंकि जब भी आप, हमेशा मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, हम भी अब याद रखेंगे आगे से, जब भी आप किसी भी ऐसे बड़े मंदिरों में जाते हैं जहाँ भीड़ वगैरह बहुत रहती है, स्पेशली जो आरती का टाइम होता है ना, जो आरती का टाइम जैसे 11 बजे है, कहीं 12 बजे है, 1 बजे, तो या तो आप उसके 1 घंटे पहले लाइन पे लगो, ताकि आपका वो पहले हो जाए जो भी होना है लाइन वाला दर्शन, या फिर जब आरती हो जाए उसके 1 घंटे बाद जाओ। अब हुआ क्या कि हम लोग जैसे ही यहाँ से ये पूरा करके गए ना, वहाँ लाइन में लगे, तो वहाँ पर लाइन रोक दी गई आरती की वजह से। अब जो लाइन रुक जाती है, जैसे कि आप भीड़ में खड़े हैं, एक तो खड़े होने में घंटों दिक्कत होती, चलता फिरता रहे ना रो में तो नहीं दिक्कत होती। दूसरा ये कि फिर आप लेट हो जाते हो। जैसे अब हमारा प्लान कुछ इस तरीके का था कि हम भुसावल से सुबह सुबह निकलें, पहले हम ओमकारेश्वर जाएं, ओमकारेश्वर में दर्शन हो जाएं, उसके बाद हम लोग माहेश्वर जाएं, ओमकारेश्वर के आगे ही है माहेश्वर, और माहेश्वर के बाद हम लोग सीधा उज्जैन चले जाएं, और वहीं हमें स्टे करना था, नाइट स्टे। और अगले दिन, मतलब अगले दिन क्यों नाइट स्टे करना है, क्योंकि चाचा जी ने, हमारे चाचा ने बुकिंग कर ली थी
प्रोटोकॉल बुकिंग थी हम लोग की भस्म आरती के लिए, जैसे कि ऑनलाइन करते हैं। हमने भी देखा था तो सब स्लॉट बुक थे वहाँ, 3 महीने 2 महीने पहले ही स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। अब चाचा की जो प्रोटोकॉल से मतलब बात हुई ना वहाँ पर, ये हमारी वो भी ऑनलाइन थी, तो वो हम लोगों का टाइम दिया उन्होंने। अब हमें उसी टाइम पे पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें टाइमिंग मिली है तो हमें मिला था अगले दिन सुबह जो हमें दर्शन करने हैं उसके लिए रात के 12 बजे लाइन में लगना पड़ता है। पता है ओम का वो उज्जैन में भस्म आरती जब भी करनी होती है, जैसे भस्म आरती का जो टाइम होता है सुबह 4 बजे शार्प 4 o'clock में शुरू हो जाती है आरती, जो भस्म आरती है। उसके लिए जो भी जाते हैं आरती के लिए 4 बजे के लिए 11 या 12 बजे से लाइन एकदम स्टार्ट हो जाती है। बहुत से लोग तो 11 बजे चले जाते हैं, 12 बजे तो प्रॉपर लाइन शुरू हो जाती है। हम तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत था। अच्छा बताना कौन कौन गया है उज्जैन में भस्म आरती के लिए, ज़रूर बताना। तो मैं अभी से आपको उज्जैन का इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि तब मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी नदी में घूमते जाओ आप लोग भी, बोटिंग कर लो, सैर कर लो व्लॉग में, और फिर मैं आपको आगे का बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया ना। आप समझ रहे हो, मंदिर वगैरह में जाओ तो पूरे टाइम कैमरा तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते ना, और अलाउ भी नहीं होता। और फिर हम घूमने गए हैं तो अभी जब बोट में बैठे तो मुझे जितना याद आ जा रहा है, जो मैं बताना चाह रही हूँ एक्चुअली अपने दोस्तों को, वो मैं बताना चाह रही हूँ पहले से ही। तो ना 11-12 बजे लाइन लग जाती है और फिर 4 बजे होती है आरती। बहुत खूबसूरत होता है वो, यादगार पल है, लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते, अद्भुत है वो, जो हम लोग हमेशा रील्स और वीडियोस में देखते थे। तो फिर जब हम लोग यहाँ घूम रहे थे ना तो उनका फ़ोन आ रहा था, उसमें आधार कार्ड वगैरह सब दिए जाते हैं, वो सब चाचा ने पहले से ही कर लिया, दे दिया था। और फिर वही ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो भी प्रॉपर वे में ही होता है। तो फिर ऑनलाइन बुकिंग करनी थी तो वो हमने स्लॉट अपना बुक किया कि हाँ फाइनल इस टाइम पे हमें पहुंचना है, और इतने बजे वाली आरती इस डेट की, यानी कि नेक्स्ट डे का, जो हमारा अभी हम ओमकारेश्वर में है ना, तो नेक्स्ट डे का हमारा स्लॉट था। तो फिर हम लोग वो भी बुकिंग हो गई ऐसे ऑन द वे ही। नेट प्रॉब्लम कर रहा था, ऐसा लगा बस 5 मिनट का टाइम है, अगर ये समय बुक नहीं हुई तो हमारा स्लॉट चला जाएगा। तो जैसे तैसे 2-3 फ़ोन्स में तो नेट नहीं मिल रहे थे, फिर एक फ़ोन से मिला नेटवर्क और तुरंत झटाक से ऑनलाइन पेमेंट हुई और फिर हमारी बुकिंग हो गई। अब जब बुकिंग कंफर्म हो गई तब तो ये है कि हर हाल में यहाँ से जाना ही जाना है ना, फिर तो कोई वो नहीं है चॉइस, ना ही कुछ मतलब क्या, फिर तो कोई मतलब दुविधा नहीं है। हाँ, तो फिर हमने ये था कि और रात में होटल पहुंच जाना है। जब हम लोग यहाँ भाई लाइन में लगे तो हम ऐसा फंसे, क्योंकि वो आरती का जो मैंने सीन बताया था ना, आरती हो रही थी तो ये पूरा जाम रोक दिया गया था दर्शनार्थियों को। अब ये रुक गया तो खड़े के खड़े रह गए हम लोग। ये ओमकारेश्वर का सीन है, ये लास्ट वाला है जब हम लोग एकदम गुफा के अंदर पहुँचने ही वाले थे और बस एंटर करना है। ये देखो ये गुफा जो नीचे जाया जाता है, और फिर बस ऐसे दूर से, ये तो कहो लक बाई चांस कि मेरा इतना सा शॉट हाथ में था तो ऐसे आ गया। चाचा तो देख भी नहीं पाया कि शिवलिंग है का, मतलब एकदम भीड़ में ना क्या, तो जाओ और बस आगे कर देते हैं। वहाँ तो 1 सेकंड रुकने को नहीं मिलता, मंदिरों में कहाँ मिलता है, मतलब भीड़ में खड़े 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 तो 4 घंटे रहो और वहाँ 4 सेकंड भी नहीं होते। नीचे इसमें क्या है ना, ऊपर में पार्वती जी दिख रही है सामने में, तो जैसे सीढ़ी से आप नीचे उतरो तो सामने दिख जाएगी नहीं जो चीज़, तो पार्वती जी का दिखेगी आपको, पर नीचे में शिव जी हैं। और वो लगी रहती है ग्रिल वगैरह ना सेफ्टी के लिए, कि लोग उसमें बैठ के ना शुरू हो जाए अपना पूजा पाठ करना। तो उस हिसाब से वो दूर से होता है दर्शन, और कुछ ही सेकंड मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम खड़े आराम से तो कहीं पे भी नहीं होता। पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और फिर हम दर्शन करके आए। तो फिर बोटिंग से ही हम लोग फिर दोबारा बोटिंग किया, फिर हम यहाँ से वहाँ, इस पार से उस पार गए। अब उस पार गए तो वहाँ पर भी सेम यही सीन था। अब ऐसा हुआ कि स्लॉट तो बुक हो चुका है आज की रात आरती के लिए, और उज्जैन पहुँचना है, उसमें भी 6-7 घंटे लग सकते हैं भाई। जब तक पहुँच ना जाओ तो क्या ही मानो, बाई रोड भी जाना है, कौन सा ट्रैफिक क्या कैसा मिले। तो यहाँ जब हम आए, ओमकारेश्वर में भी 2 मंदिर है ना, तो फिर हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। तो ये हुआ कि भाई अब अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। तो हमने मुख्य दर्शन किया। सुबह बस नाश्ता किया हुआ था सबने, जो चाय, और हम ही लोगों ने चाय, बच्चे तो चाय भी नहीं लेते, तो बस ढोकला पोहे जो खाए गए थे। और फिर इसके बाद दर्शन के बाद हम लोग निकले हैं। तो अब हम लोग ने फाइनल किया कि आज अब हम लोग वहाँ माहेश्वर नहीं जाते हैं, क्योंकि माहेश्वर जाएंगे तो भी तो टाइम लगेगा। फिर सीधा हम लोग उज्जैन के लिए ही पहुँचते हैं। एक बार पहुँच जाए वहाँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते भी हमें 11 बजने वाले हैं, और फिर 12 बजे तो हमें लाइन में लगना है।
तो लंच करके निकलते हैं। तो यहीं बीच में ही एक वो था होटल, रोड ऑन द वे जैसे जा रहे हैं उज्जैन के लिए, तो वहीं हम लोगों ने लंच किया। बहुत अच्छा था, सब सेटिस्फाइड थे। बढ़िया सी गरम फुल्का और पनीर अंगारा, मशरूम की सब्ज़ी फिक्स है वेज वालों की, एक तो पनीर होता है एक मशरूम होता है, हमेशा मैं हंसती हूँ। और रोटियां हो गई और बस सबने अपना खाया। और दाल भी ली गई थी शायद, क्या, हाँ दाल भी ली गई थी, दाल तड़का ली गई थी। और फिर सब खाना खाया, चाय पिया। खाने के बाद शाम हो गई, 4 से 5 के बीच का टाइम, मतलब लंच भी लेट हो गया था ना, 4 बज गए थे। और फिर चाय वाय पी के अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं 4 बजे उज्जैन के लिए प्रॉपर। अब जब हम उज्जैन पहुँचे हैं तो 11 तो वैसे ही बज गए थे। एक जो होटल हमने पहले से बुक किया था, मतलब मेरी एक फ्रेंड है प्रीति, वो वहाँ गई थी, उन्होंने बताया था जहाँ उन्होंने स्टे किया था पहले, एक होटल था, तो वो सही था, तो मैंने उसको ही कह दिया था ठीक है वहीं हम जाएंगे, वहीं बुक कर दिया था। लेकिन फिर उसने बताया कि वो जहाँ पे दूसरी जगह गई थी वो बिल्कुल पास में था मंदिर के, तो मेरे मन में आया कि पास में है तो चलो वहीं ठीक रहेगा, हमें टाइम कम लगेगा मंदिर आने जाने में, हम ऐसे परिसर में घूमेंगे। मतलब एक होता है सोचना, सोचना अलग है और सामने देखना अलग है। जब हम वहाँ गए तो बहुत ही बेकार था, किसी को भी पसंद आने का सवाल ही नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर हम लोग उसी समय डिसीज़न लिया कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, कहीं और जाएंगे, तो हम दूसरे होटल में गए। लक बाई चांस वो खाली था, ऐसा नहीं था कि नहीं मिल रहा। और बहुत मज़े मज़े का था कि 6 बेड एक साथ डले थे, 6, सोचो 6 सीटर था वो, और हम 6 मेंबर्स थे, तो हमें और क्या चाहिए। एक साथ कमरे में है, क्योंकि अलग अलग भी रहेंगे तो ये रहता ना कौन क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है। हम सब एक साथ ही, सब ने नहाया, बढ़िया गीजर वीजर लगा था, और बाथरूम भी 2 थे, तो बारी बारी से अपना जाते गए और सब तैयार हुए, एकदम फ्रेश हो गए। मतलब सोचो दिन भर की जो थकान थी वो गर्म पानी से नहाने के बाद जैसा लगे सुबह, ब्रश भी कर लिए थे हम लोग। हाँ हम लोग तो 12 बजे मंदिर में पहुंच गए, ब्रश करके नहाए धोए, जैसे कि समझो अगली सुबह लोग करते हैं 4 बजे, वो हम लोग ने अभी किया। और 12 बजे हम लोग पहुंच गए उज्जैन में मंदिर में। और वहाँ पर ये देखो नज़ारा, ये सुबह हो गई क्योंकि हमें रात में जब वहाँ पहुँचे तो कोई फ़ोटो शूट नहीं, सीधे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लाइन में लग जाओ। वहाँ पे भी लाइन में लगे, तो 12 बजे से लाइन में लगे लगे ना, 4 बजे आरती शुरू हुई, भस्म आरती, तब उन्होंने एंट्री की, मतलब अंदर जाने दिया। मतलब लाइन लगा देते हैं, वहीं बैठे रहो, एक हॉल है वरांडा जैसा, कवर अप है, बस वहाँ बैठे रहो 12 से 4। फिर 4 बजे वो लेन खोलते हैं, मतलब वो गेट खोलते हैं कि अब आप अंदर जा सकते हैं, एंट्री है मंदिर के लिए। फिर भस्म आरती हुई, जो सीन है वो बताने में तो आपको क्या ही बताऊँ, ऑनलाइन आप देख सकते हो या फिर आप रील्स वगैरह में देख सकते हो, वो देख के ही फील होगा, वो बयान से थोड़ा अलग ही है मेरे को डिस्क्राइब करने में भी वर्ड्स कम पड़ेंगे। तो हमने बहुत सुंदर अनुभव लिया, बहुत बहुत आनंद आया। हमने भस्म आरती मेरी लाइफ का पहली बार किया, और सबकी इच्छा थी, चाचा और शुभी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हमारी पार्टी में शुभी को बिल्कुल था कि जाना ही है, भस्म आरती देखनी है। चाचा को था वहाँ जा रहे तो भस्म आरती तो देखेंगे ही। फिर भगवान ने सुन ली और हम लोग के दर्शन हो गए, नहीं हम लोग के नहीं, भगवान जी के भस्म आरती के। और फिर हम लोग वहाँ से होटल में 2-3 घंटे ऐसा धड़ाम हुए ना, पैर दुख रहे थे बेहोशी से बिल्कुल, और इतना थकान, वहीं लेट गए। फिर उठे जब हमें होटल खाली करना था, 11 बजे के आसपास का टाइम था, निकलना था। फिर चाय नाश्ता किया गया, हाँ पोहे वगैरह चाय, फिर वहीं चाय पोहा और समोसा था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया जाए बोलो, फिर महेश्वर चला जाए और या फिर सीधा भुसावल चला जाए, क्योंकि अब ये था महेश्वर कल जाना था, नहीं गए थे। फिर ये हुआ चलो अब इतनी दूर आए हैं, होता है ना मन में कि अब आए हैं, रोज रोज तो आना होता नहीं है, चलो माहेश्वर भी कर लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। वहाँ गए तो वही अहिल्याबाई जी का वो किला था, यहाँ पर भी थी नदी स्नान गंगा। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और घर आने बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, वो मैं आपको बाद में अगले व्लॉग में बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया। बस उसी दिन रात में ही चाचा चाची के जाने का टाइम था, तो वो लोग अपना चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।